कंटिन्यूइंग विद द यूरिनरी सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूरेटर्स, है ना। सो प्रीवियस वीडियो में हमने किडनी के बारे में पढ़ा और किडनी के फंक्शन के बारे में पढ़ा, हाउ यूरिन इज़ फॉर्म्ड, कैसे यूरिन फॉर्म होता है और कैसे वो सारे बॉडी के बहुत सारे जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करता है, देन आपका पीएच बैलेंस करता है, कैल्शियम को बैलेंस करता है। सो किडनी के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। नाउ स्टडिंग अबाउट द यूरेटर्स। सो द यूरेटर्स आर ट्यूब्स दैट कन्वे यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। सो यूरेटर्स जो है आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, जो यूरिन को कन्वे करते हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में। दे आर अबाउट 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग विद अ डायमीटर ऑफ 3 mm, है ना। 20 to 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इसका जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है 3 मिलीमीटर का होता है। इट कंटिन्यूस विद द फनल शेप्ड पेल्विस। सो रीनल पेल्विस जो है उसके साथ ये नीचे की ओर कंटिन्यू होता है। इट पासेस डाउनवर्ड थ्रू द abdominal cavity into the abdominal and passes obliquely through the posterior wall of the bladder. So abdominal cavity से डाउनवर्ड नीचे होते हुए जाता है और obliquely क्रॉस करके ये posterior wall of the bladder में एंटर करता है। anterior से नहीं, posterior wall of the bladder से ये bladder के अंदर में एंटर करता है। Now this oblique arrangement of the ureters prevent reflux of urine from the bladder to as the bladder fills. So ये जो oblique arrangement इसलिए है ureters का क्योंकि जब यूरिन ब्लैडर में फुल हो जाता है सो मे भी ज़्यादा भरने के कारण आपका ये इन्फ्लक्स होकर वापस ऊपर की ओर जा सकता है। सो ये ऑब्लिक अरेंजमेंट होने के कारण जो यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो इन्फ्लक्स होकर यूरेटर्स में बैक नहीं जाता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द यूरेटर कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर। आपका 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है यूरेटर्स में। सो फर्स्ट एंड आउटर कवरिंग जो है फाइब्रस टिश्यू का है, मिडिल मस्कुलर लेयर जो है स्मूथ मसल का है और जो इनर लेयर है म्यूकोसा का, दैट इज़ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ठीक है। और जो मेन फंक्शन है यूरेटर का दैट इज़ प्रोपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी इनटू द ब्लैडर। सो यूरिन को प्रोपेल करता है, आगे की ओर पुश करता है, जो किडनी में फॉर्म हुआ है वहाँ से लेकर के वो ब्लैडर तक। ओके, सो दीज आर दी 2 यूरेटर्स। सो ये यूरेटर्स हैं आपका रीनल पेल्विस से आगे की ओर कंटिन्यू होते हैं और ऑब्लिकली ट्रैवल करके ब्लैडर का जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसमें आकर के ये क्या होते हैं, एंटर करते हैं। इसका मेन जो फंक्शन है क्या है कि किडनी से जो यूरिन फॉर्म हुआ है उसको ब्लैडर में लाके क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। Now next organ is the urinary bladder. So urinary bladder is the reservoir for urine lying in the pelvic cavity with varying size and the position. So आपका urinary bladder जो है एक रिजर्वायर है, एक रिसेप्टिकल है जो यूरिन को कलेक्ट करता है, जो पेल्विक कैविटी में होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ पियर शेप्ड का होता है, रफली ये पियर शेप्ड होता है जब ये पूरी तरह से फिल हो जाता है तो। नाउ द पोस्टीरियर सरफेस जो है इसका दैट इज़ कॉल्ड द बेस, है ना, एंड इट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट द नेक। सो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो नेक कहलाता है और जो पोस्टीरियर सरफेस है इसका वो बेस कहलाता है। सो नेक वाले पोर्शन से ही यूरेथ्रा जो है वो क्या होता है, ओपन होता है। द ब्लैडर वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। सो आपका फर्स्ट जो है दैट इज़ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, मिडिल लेयर स्मूथ मसल फाइबर्स होता है और इलास्टिक टिश्यू अरेंज होता है दैट इज़ कॉल्ड दी डेट्रूसर मसल कहलाता है। इसको ध्यान रखना आप लोग। जो आउटर है दैट इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू है और जो मिडिल लेयर है वो आपके स्मूथ मसल फाइबर्स और इलास्टिक टिश्यू का अरेंजमेंट है जो कि एक साथ कहलाता है आपका डेट्रूसर मसल। एंड म्यूकोसा कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जो इनर लाइनिंग होती है वो एग्जैक्टली मेड अप ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नाउ when the bladder is empty the inner lining is arranged into fold or rag which gradually disappears as it fills. सो इनर जो म्यूकोसा है, इनर वाली जो लाइनिंग होती है वो फोल्डेड होती है ना, रैग के रूप में होती है जब खाली होता है तो। बट जैसे जैसे यूरिन फिल होते जाता है यूरिनरी ब्लैडर में सो ये रैग जो है वो डिसअपियर हो जाता है और जो ब्लैडर है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। द ब्लैडर इज डिस्टेंसिबल बट व्हेन इट कंटेन्स 300 to 400 ml अवेयरनेस टू पास यूरिन इज फेल्ट एंड द टोटल कैपेसिटी इज अबाउट 600 ml. सो ब्लैडर का क्योंकि उसमें आपका डेट्रूसर मसल है, एग्जैक्टली इलास्टिक फाइबर्स आर ऑल्सो देयर, सो वो स्ट्रेच हो सकता है। बट आपका जैसे ही उसमें 300 से 400 ml तक यूरिन भरता है एक पर्सन को फील होता है कि हाँ मुझे यूरिन करना है और जो टोटल कैपेसिटी होती है ब्लैडर की वो कितनी है आपकी 600 ml कैपेसिटी है, उतना अमाउंट ऑफ जो यूरिन है वो स्टोर कर सकता है। द 3 ऑरिफिसेस इन द ब्लैडर फॉर्म्स अ ट्राइगॉन, है ना। आपका ब्लैडर में 3 ऑरिफिसेस हैं, 2 तो आपकी यूरेटर की है और एक नेक पे है किस चीज़ की, यूरेथ्रा की। सो आपका एक ट्राइगॉन बनाता है वो। द अपर 2 ऑरिफिसेस ऑन द पोस्टीरियर वॉल आर द ओपनिंग ऑफ द यूरेटर्स, लोअर ऑरिफिसेस ओपनिंग इनटू द यूरेथ्रा। सो आपका लोअर ऑरिफिस यूरेथ्रा में ओपन होता है और ऊपर की ओर 2 क्या है आपका ऑरिफिसेस जो यूरेटर्स की ओपनिंग है। सो ये एक ट्राइगॉन का फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ पर देखिए डायग्राम में आप लोग,
दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। आपका रैग दिख रहा होगा आप लोगों को, अंदर जो म्यूकोसा है वो फोल्डेड दिख रही होगी, है ना। और ये फोल्डेड, जब ब्लैडर फुल होता है तो ये क्या हो जाता है, आपका रैग जो है वो डिसअपियर हो जाता है। नाउ ओपनिंग देखिए आप लोग पोस्टीरियर सरफेस में यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है, ये है आपका एक ओपनिंग, ये है एक ओपनिंग, और ये है आपका यूरेथ्रा की ओपनिंग, ये यूरेटर्स की ओपनिंग। सो एक ट्राइगॉन का क्या करता है, ये फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैडर। Now dealing with the urethra, that is the third last part of the urinary system. So the urethra is a canal extending from neck of the bladder to the exterior at the external urethral orifice. The female urethra is 4 cm long and male urethra is 19 to 20 cm long. The upper part of the urethra has a thickening of the smooth muscle called the internal urethral sphincter. The external urethral orifice is guarded by external urethral sphincter which is under voluntary कंट्रोल। ओके, सो जो यूरेथ्रा है एक कैनाल है, एक पैसेज है जिसके थ्रू ब्लैडर से जो यूरिन है एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी से क्या होता है, बाहर होता है। इसमें दो ओपनिंग है, एक तो इंटरनल है जो कहाँ पर ओपन होता है आपके ब्लैडर में, और एग्जैक्टली एक एक्सटर्नल होती है जो यूरिन को बाहर आउट करती है। सो फीमेल यूरेथ्रा और मेल यूरेथ्रा के साइज़ में यहाँ पे डिफरेंस है। फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर का होता है और जो मेल यूरेथ्रा होता है दैट इज़ 19 टू 20 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है ना, जो इसका अपर मोस्ट पार्ट होता है यूरेथ्रा का, वहाँ पर थिकनिंग होती है स्मूथ मसल की, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। और आपका जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है दैट इज़ गार्डेड बाय आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये आपके वॉलंटरी कंट्रोल में, आपकी इच्छा से जब आपको वॉइडिंग करना है, यूरिन जब करना है, तब ये ऑरिफिस क्या होता है, ओपन होता है। नाउ इट कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, इसमें भी 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू है। फर्स्ट है आपका मस्कुलर लेयर, दूसरा है म्यूकोसा, और तीसरा जो है दैट इज़ दी सब म्यूकोसा लेयर। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरेथ्रा। ओके, नाउ मेन जो फंक्शन है यूरेथ्रा का वो क्या है, ये कन्वे करता है यूरिन को ब्लैडर से एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ अबाउट द मिक्चुरेशन, दिस इज द मिक्चुरेशन पार्ट। सो द एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन और यूरिनेशन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। ओके, so urination is the release of urine from the urinary bladder through the urethra to the urinary meatus outside the body. It is also known medically as micturition, voiding, uresis, or rarely emission, and known colloquially by various names including the tinkling, peeing, weeing और दी पिसिंग। सो बहुत सारा नेम है आपका मिक्चुरेशन प्रोसेस का, पर आपका जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है इसको एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन या फिर यूरिनेशन कहते हैं हम लोग, या तो फिर सिंपली आपका मिक्चुरेशन बोलते हैं। लेमन लैंग्वेज में आपका वॉइडिंग, यूरेसिस भी हम लोग बोलते हैं, बट और आपका लेमन बहुत सारे टिंकलिंग, पीइंग, वीपिंग और आपका पिसिंग वर्ड भी क्या किया जाता है, मिक्चुरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो मिक्चुरेशन ऑल्सो नोन एज यूरिनेशन, इट इज़ द इजेक्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा to the outside of the body. In healthy human, the process of urination is under voluntary control. In infants and elderly individual and those with neurological injury, urination may occur as an involuntary reflex. So जो micturation है, act of जो micturation है या urination है, ये एक process है जिसमें ejection होता है यूरिन का urinary bladder से, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड द बॉडी। सो एक हेल्दी इंडिविजुअल में एक ये वॉलंटरी प्रोसेस है जो उसकी इच्छा से वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। बट जो इन्फेंट है या एल्डरली इंडिविजुअल हैं, है ना, और जिनको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गया है, उसमें ये इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है, उन लोग यूरिन को क्या नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो हाउ मिक्चुरेशन ऑकर्स, कैसे मिक्चुरेशन होता है। व्हेन द एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर इज रिलैक्स्ड, यूरिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर व्हेन द प्रेशर देयर इज ग्रेट इनफ टू फोर्स यूरिन टू फ्लो out of the urethra. The micturition reflex normally produces a series of contraction of the urinary bladder. So होता क्या आपका exactly, आपका external urinary sphincter जो है वो relax होना है, पहला चीज़ ये है, और आपका जो pressure है inside the bladder होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, urethra में यूरिन को क्या करेगा, भेजेगा, है ना। So the micturiation जो है normally produces करता है series of contraction होता है bladder के अंदर में। So the muscle controlling the micturiation and controlled by the autonomic and somatic nervous system. During the storage phase, the internal urethral sphincter remains tense and the detrusor muscle relaxed by sympathetic stimulation. So आपका sympathetic and parasympathetic जो stimulation है, आपका autonomic and somatic nervous system जो है उसको ये कंट्रोल करता है। So होता क्या है exactly, जब स्टोर हो जाता है कहाँ पर, ब्लैडर के अंदर में यूरिन जब
स्टोर हो जाता है. सो ड्यूरिंग द स्टोरेज फेज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिमेन्स टेंस. जो इंटरनल यूरेथ्रल जो स्फिंक्टर है वो टेंस रहता है, क्लोज रहता है उस समय. और जो डेट्रोसल मसल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं आपके, रिलैक्स रहते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कारण से. बट जैसे ही मिक्चुरेशन स्टार्ट होता है, ये तो क्या हो रहा है जब ब्लैडर में यूरिन भर रहा है तब हो रहा है. नाउ जब स्टार्ट होता है यूरिनेशन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज द डेट्रोसल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. सो जब भर रहा होता है यूरिन ब्लैडर के अंदर में, सो डेट्रोसल मसल्स रिलैक्स रहते हैं और इंटरनल स्फिंक्टर कैसा रहता है आपका, क्लोज रहता है और टेंस रहता है. बट जैसे ही क्या होता है मिक्चुरेशन वॉइडिंग करना होता है, सो आपका ये जो ऊपर वाला प्रोसेस था इसको किसने कंट्रोल किया, आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ने कंट्रोल किया. पर जैसे ही मिक्चुरेशन करना होता है सो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आता है और जो डेट्रोसल मसल है, जो इलास्टिक मसल और स्मूथ मसल का जो लेयर है मिडिल लेयर ब्लैडर में, वो जो डेट्रोसल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. एंड द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या हो जाता है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है. एंड द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है इस अंडर सोमैटिक कंट्रोल एंड कॉन्शियसली रिलैक्सेस ड्यूरिंग दी मिक्चुरेशन, जिसके कारण से आपका जो एक्सटर्नल यूरिनरी जो स्फिंक्टर है उसको सोमैटिक कंट्रोल मिलता है. सोमैटिक जो कंट्रोल होता है आपका एग्जैक्टली वॉलेंट्री कंट्रोल वाला जो आपका स्टिमुलाई है जो आपके एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर को मिलता है और वो उस टाइम पे रिलैक्स हो जाता है. और जब ब्लैडर वहाँ से क्या कर रहा है, डेट्रोसल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यूरिन को वो एक्सपेल कर रहा है, इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर ओपन होता है और सोमैटिक स्टिमुलेशन से एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर भी वॉलेंट्री क्या होता है, ओपन होता है और जो यूरिन है वो क्या होता है आपका बाहर एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी आ जाता है. दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन. ओके, सो ये देख लीजिए आप लोग डायग्राम में, ब्लैडर फिल्स एंड स्टिमुलेट स्ट्रेच रिसेप्टर्स, सेंसरी सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड, मोटर सिग्नल आता है आपका, सेंस होता है हमको कि हाँ फील हो रही है कि यूरिन करना है. सो ये सेंसरी सिग्नल जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में और वहाँ से आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलाई आती है, तब ब्लैडर क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स करता है इंटरनल स्फिंक्टर को, और सोमैटिक स्टिमुलाई जो है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है और पर्सन जो है फिर क्या करने लगता है, वॉइड करता है, दैट इज़ मिक्चुरेट करता है. So this is the normal micturation reflex. So first is filling of the urinary bladder, stimulation of stretch receptors, then efferent impulses passes via pelvic nerves के थ्रू कहाँ पर जाएगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड में सैक्रल सेगमेंट में जाएगा. सो इफरेंट इम्पल्सेस वहाँ से वापस आती है, मोटर इम्पल्सेस, और कॉन्ट्रैक्शन जो है डेट्रोसल मसल्स का क्या होता है बेटा, स्टार्ट होता है ना, एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर. ओके, एंड इट विल लीड टू मिक्चुरेशन. So this is all about the urinary system, formation of urine, and आपका हमने बहुत सारा कंट्रोल के बारे में भी पढ़ा, बहुत सारा जो बॉडी का हीमियोस्टैसिस जो है वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूरिनरी सिस्टम. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.